जादव को दबाने वाला पैदा नहीं हुआ है। यदि जादव पर गोली चलेगी तो पप्पू यादव 1 लाख गोली खाएगा। दबा लोगे। कल चल रहे चलो समस्तीपुर, मारे हो ना। न्याय के लिए कोई जाति नहीं होगा। अपराधी किसी जात का हो, अपराधी है। क्या लगता है सर, आप न्याय दिला पाइएगा? नमस्कार, मैं अंकित भारद्वाज और आप अभी देख रहे हैं अंकित भारद्वाज 365। और अभी हम पटना के करबेगहिया में मौजूद हैं, जो बंटी यादव की हत्या हो गया है, उसी मामले में यहाँ पर आए हैं और यहाँ की जनता से बात करने के लिए। इस परिवार को कमजोर होने और पूरा करबेगहिया परिवार को अपमानित होने, किसी भी माँ बहन को अपमानित होने को करबेगहिया मेरा घर है, करबेगहिया मेरी जिंदगी है, सांस है। एक बेटी जो मासूम है, एक बेटा जो छोटा है, जिसकी पूरी जिंदगी मेरी बेटी की परी थी, वो विधवा हो गई। जिस माँ का हस्बैंड पहले ही छीना चला गया, एकमात्र सहारा बंटी था, चाउमीन का दुकान करता था। यदि शराब का कोई व्यापार बंटी के बीच होता, इसी घर में 3 भाई और वो विधवा माँ मजदूरी करके अपने 2 बेटे को पाला, सहारा था इस परिवार का। उसको सेक्स रैकेटर ने छीन लिया। ये मैं जानना चाहता हूँ। न्याय कैसे मिलेगा पप्पू जी? अरे सुनिए, आप क्रांति मत करिए मेरे पास, आप सबके पास क्रांति कर। मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पूरा पटना में इतनी बड़ी बड़ी हत्या हुई, ये नेता लोग ये मीडिया ट्रायल हत्या पर, और जिसका सोशल मीडिया ट्रायल हो जाता है, और आज राजनीति का अखाड़ा बंटी यादव का घर। भैया इसकी बेटी के लिए सोच लीजिए, इसके बेटे के लिए सोच लीजिए, इसकी माँ के लिए सोच लीजिए। और इतनी ताकत है और न्याय दिलाना चाहते हैं तो कोतवाली को घेर लीजिए, एसपी के कार्यालय पर बैठ जाइए, छोड़ दीजिए चुनाव राजनीति, इन्हें करिए। और पटना में 110 हत्या और बलात्कार हुए, तब बिहार के कोई नेता क्यों नहीं दिखे? हम तो रामकृपाल बाबू को बोले, कहे रामकृपाल बाबू से हमारी भी रिश्तेदारी है, अच्छे लोग हैं, होंगे। सगे फुफेरे भाई को रिवॉल्वर देके जेल भेज दिया, उनका अपना, वो नहीं बचा पाए। संजय यादव मुखिया पूरी ताकत के साथ रामकृपाल के साथ खड़े थे, और मुख्यमंत्री से संजय यादव जाके मिला कि हम निर्दोष हैं, कमराट बाबू से। उसके बाद उसके भाई को पीटते पीटते जेल भेज दिया, और जब उसका भाई निकला तो उसको रिवॉल्वर देके जेल भेज दिया, और अंत में पदाधिकारी ने साजिश करके संजय को मरवा दिया, और आज तक नहीं गए। जब बंटी जी हमारे शहीद की हत्या हुई तो उनको बीमार थे, लेट हो गई आने में। और जो लोग क्रांति करना चाहते हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा, क्या भरत तिवारी को क्रांति कर लिए? अरे गए थे तो अपने जात के यहाँ, मिल गया न्याय, दे दिए 5 लाख रुपया। अरे 2 दलितों को जिंदा जला दिया मारते मारते, गए वहां। नालंदा चंदन की हत्या हुई, गए वहां। 2 बाप बेटे फौजी की हत्या हुई, गए वहां। समस्तीपुर में 4 हत्या हुई, गए वहां। बस आपको राजनीति कर दी, आपको न्याय नहीं चाहिए, आपकी दुकान आप लोगों को चलानी है। ये धरना इसीलिए दिया गया, जो बच्चे शहीद हुए हैं उसको गलत तरीके से
यहाँ का प्रशासन उस परिवार को अपमानित कर रहा है, शहीद के परिवार डायलूट कर रहा है। अरे कौन हाफ इनकाउंटर है भाई? दुनिया में हाफ इनकाउंटर कब हुआ है? अल्लाह तो मत भाई। मुख्यमंत्री जी, मेरा एक आग्रह है आपसे, आप मेरे भाई हैं, आप बेशक अपराधी को मरवाइए, लेकिन मेरा सवाल है, जमीन माफिया नेता, बालू माफिया नेता, तस्कर माफिया नेता, सेक्स रैकेटर माफिया नेता और पदाधिकारी, शराब जमीन के धंधे में पैसा ले रहा है नेता और पदाधिकारी, ये छोटी मछली को आपका नया टेक्नोलॉजी का राइफल जो कमर के नीचे ही गोली चलता है, ये नेता का हाफ इनकाउंटर और पदाधिकारी का क्यों? तो पहले इसका क्या मतलब? नीतीश कुमार जी जो सुशासन चलाए वह अपराधी और माफिया के बदौलत चलाए। उन्होंने कभी हाफ इनकाउंटर नहीं किया, न काउंटर किया। तो क्या अपराधी या तो तब नहीं था अब आ गया, या तब अपराधी माफिया था जो सरकार चला रही थी, और या आपकी सरकार नीतीश कुमार से बड़ा सुशासन है? मेरा सवाल है, ये हाफ इनकाउंटर क्या होता है? ये कौन सा नया मुंगेर वेपन टेक्नोलॉजी है मुंगेर का, जिस राइफल की गोली कमर के नीचे ही लग रही है और पिछवाड़े में लग रही है? अभी नौबतपुर में 2 व्यापारी थाना गया कंप्लेन करने, और दोनों व्यापारी को नौबतपुर के थाना प्रभारी ठाकुर 72 घंटा रखे, और उसके बाद उसको काउंटर दिखा दिया, हाफ इनकाउंटर। कल उन्होंने कोर्ट में अपनी सारी बात कही है। मैडम बैठ जाइए, आप हमको बताइए, ये जिस बंटी यादव का हाफ इनकाउंटर आप कर रहे हैं अपराधी का, रुको यार, कोई यूं ही कर रहा है। इस गली को सेक्स रैकेट से मुक्ति कब देंगे पप्पू भैया? इस मैं सेक्स सुन रैकेट से लीजिए, मुक्ति कब देंगे? कौन क्रांतिकारी है झूठो पीटी कर रहा है? ये आप हमको बताइए, शहर गली को सेक्स रैकेट छोड़िए, सैलून का सेक्स रैकेट जो सैलून नेताओं का और पदाधिकारी के अंडर में स्पा में चलता है, वो कब होगा? वहाँ गोली कब चलेगी? कौन कौन नेता है सर उसमें? सब, एवरीवन, 2% को छोड़ के सब। अधिकारी कौन कौन है सर? सुनिए, पप्पू जी सर, अरे सुनिए, आपका जवाब नहीं देंगे, चुपचाप रहिए आप क्रांति करते हैं। भैया प्रणाम। आप हमको जवाब दीजिए कि यह जो होटल में सेक्स रैकेटर है और होटल में जो दारू मिल रहा है, पूरे बिहार के होटलों में सेक्स रैकेट, बिना थाना और पदाधिकारी के ये सेक्स रैकेट चल रहा है। और इस गली में जो सेक्स रैकेट चल रहा था बिना थाना के, बंटी यादव की हत्या प्रशासन के मिली भगत के द्वारा हुई है। हमारे लोगों ने लाश को निकाला है, प्रशासन ने नहीं। हमारे लोगों ने अपराधी को पकड़ के दिया है, प्रशासन ने नहीं। पप्पू जी, अपराधी का हाफ एनकाउंटर करके पुलिस तो अपना पीठ पे दबा रही है। आपके बारे में हमको नहीं पता। आप एक बात जानिए, ये हाफ इनकाउंटर बड़े अपराधी माफिया सेक्स रैकेटर को बचाने के लिए आवाज है, ये डालमा है, ये प्रशासन को अपने गलती को छुपाने का एक बड़ा औजार है। सरकार के हम सम्राट चौधरी को, सरकार यादव विरोधी नहीं है। हम सरकार, हम इसमें जवाब दीजिए। राज्यपाल जी बोल रहे हैं हमारी सरकार यादव विरोधी नहीं है। आपका कोई जवाब नहीं। हम सम्राट चौधरी जी से कहेंगे, तो बोल रहे हरियर गमछी पे बोलते कि सम्राट चौधरी जी, हरा गमछा
आप अपराधियों के नक्शेस को खत्म करिए, मैं आपके साथ हूँ। चलिए ठीक है, सुनिए, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, पूरे बिहार में छपरा में 30 जादव दलित की हत्या हुई, तब ये बहुरूपीय नेता कहाँ है? नालंदा के नगर नौसा में कहाँ है? सिटी में कहाँ है? और अभी तक यदि कोई कहता है मैं साथ हूँ, अरे सुनिए, वो नहीं है तो हम पूरा प्रदेश का नेता मौन है और समझौता किया हुआ सरकार से डरा हुआ है। क्या विपक्ष भी शामिल है इसमें? सर, सबके सब हमाम में नंगे, सब डरे हुए हैं, अन्यथा छपरा में 30 हत्या हुई नहीं रहते लोग। बिल्कुल सर आप कौन हम एक बात जानते हैं, यादव विरोधी में सुनिए, कोई यादव विरोधी नहीं है। यादव का सब दुश्मन, खुद यादव के नेताओं ने यादव को दुश्मन बना दिया, यादव को अलग थलग कर दिया। यादव को दबाने वाला पैदा नहीं हुआ है। यदि यादव पर गोली चलेगी तो पप्पू यादव 1 लाख गोली खाएगा। दबा लोगे, कल चल रहे चलो समस्तीपुर, मारे हो ना। न्याय के लिए कोई जाति नहीं होगा, अपराधी किसी जात का हो, अपराधी है। हम भरत तिवारी में सबसे पहले गए और फिर जा रहे हैं 5 लाख रुपया देने, है औकात तो चले जाना। मैं सुप्रीम कोर्ट गया हूँ, कल हाई कोर्ट में बहस है भरत तिवारी के सवाल पर 10:30 बजे। हम लड़ेंगे, बंटी की लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। सरकार जब तक न्याय नहीं मिलेगा बंटी को, तब तक चैन से नहीं बैठेगी। बापू जी, इस परिवार की पूरी खर्चा, इस परिवार का पूरा न्याय पप्पू यादव ने उठा लिया है। इसके बेटा बेटी की पढ़ाने की जिम्मेदारी पप्पू यादव की, और इस परिवार की पूरी जिम्मेदारी पप्पू यादव। नजर आ रहे हैं कि बंटी यादव को न्याय दिलाने के लिए एक बात बोलूं, पहले ही लोग क्या अब रुकिए, आप तय कहिएगा बच्चों, नहीं चुप जाइए। इसीलिए मैं बहुत क्लियर हूं, यह परिवार मेरा है, दर्द मुझे है। राजनीति किसी को नहीं करने देंगे। सोशल मीडिया ट्रायल ये नेता लोग ना करें, और औकात है ना तो जाए छपरा, जाए हाजीपुर, जाए समस्तीपुर और जाके बचा दे। हमारा समाज और इस इलाके का हर जात का गरीब काफी है बंटी यादव से के परिवार को न्याय दिलाने, और न्याय होके रहेगा। ये मैं वादा करता हूं, कोई भी प्रशासन डायलूट नहीं कर पाएगा। या बेटा बेटी मेरा है, और ये माँ पप्पू यादव के माँ की तरह जब तक मैं जिंदा रहूंगा, बंटी के परिवार को, पप्पू यादव को एक बेटा, पप्पू यादव एक बेटा के रूप में। कैसा प्रभाव पड़ रहा है, क्या कुछ पड़ रहा है, क्या बिहार? अभी आप पप्पू यादव की जुबानी से परिवार की गिरा दिलाएंगे और बोले कि हम यादव की गोलियां खाने के लिए तैयार हैं। तो अभी आप क्या ये परिवार को न्याय दिला पाएंगे पप्पू यादव और पीड़ित परिवार को मुआवजा सरकार से इसी पर हमारा नौकरी दिलवा पाएंगे? आइए पप्पू यादव की जुबानी से अभी आपसे अंकित भारद्वाज, 360 कर्मी।